फंड रेजिंग किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो शुभेंदु बाबू का धुरंधर मामला चालू है। तो आपको याद है ना वो जहांगीर खान पुष्पा बन रहा था, जो पुष्पा, उस पुष्पा वाले का क्या हुआ पता है? वो पुष्पा वाला भाग के गया हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट पहुँचा सवेरे, और ये उसने अनुनय विनय की कि साहब मुझे पता नहीं, मेरे खिलाफ जो है मुझको मुख्यमंत्री धमका रहे हैं, मुख्यमंत्री मेरा नाम लेके कह रहे हैं, तो बहुत सारी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे पता नहीं मेरे खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज है, तो मुझे ये बताया जाए मेरे खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज है, ये बताए सरकार, और उसको बताने के बाद जो भी एफआईआर दर्ज है उनमें मुझको रिलीफ भी दी जाए, क्योंकि मुझको चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव से पहले उठा लेंगे। भाई पुष्पा तो ऐसे नहीं करता था, पुष्पा तो ज़मीन पे लड़ता था, और पुष्पा को तो यदि पुलिस गिरफ्तार करने आती भी थी तो पुष्पा उनके हाथों से स्लिप हो जाता था। तो ये तो भाई पुष्पा वाली जो कोई भी हरकत नहीं है, जिसको सिंघम कहते थे, यानी अजय पाल शर्मा, वो तो अपना काम करके चला गया, उसके सिंघम के चलते पूरा फालता जो है, पूरा फालता चुनाव क्षेत्र, उसमें पूरे में रीपोल हो रहा है, पूरे के पूरे 285 जो बूथ हैं उनमें रीपोल होगा। 21 तारीख को रीपोल होना है और 19 तारीख की शाम को, यानी कल शाम तक वहाँ पर प्रचार जो है वो समाप्त हो जाए। तो कोर्ट ने कहा पहले कि भाई जाओ, बाद में आना, अभी इतनी जल्दी क्या है, मंडे को देख लेंगे, तब तक पता कर लो, हो सकता है पता चल जाए तुम्हारे खिलाफ कौन सी एफआईआर है। नहीं हुजूर, मुझे तो आज ही रिलीफ चाहिए, क्योंकि कल तो मेरा प्रचार बंद हो जाएगा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मुझे डर है कि बाहर निकलते ही मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए हुजूर मुझको इसमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो भाई कोर्ट ने जो है कहा कि अच्छा ठीक है भाई, 2 बजे सुन लेते हैं। ये वो जहांगीर खान है जो पूरा डायमंड हार्बर मॉडल चलाते थे, और डायमंड हार्बर मॉडल कैसे चलता था, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जब फालता का 285 बूथ का पूरे विधानसभा का जब चुनाव रद्द किया है, तब उसका पूरा वर्णन किया है कि कैसे जहांगीर मॉडल चलता था, डायमंड हार्बर मॉडल चलता था। डायमंड हार्बर मॉडल में पहली बात, दूसरी पार्टी या जो मुख्य पार्टी, जो मुख्य कंपेटिटर जो यहाँ पर बीजेपी थी, वो उनके बटन पर बूथ्स में टेप लगा दिया जाता था, तो आप वो बटन प्रेस नहीं कर सकते थे, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर अच्छा बटन प्रेस करने के लिए तो भाई जो वहाँ का जो स्टाफ है, पोलिंग स्टाफ, वो उसका कोऑपरेशन आवश्यक था। मान लीजिए वो कोऑपरेट नहीं करता, तब भी क्या करते थे, वो जाके चुपचाप पहले जाके कोई उसमें इत्र लगाया आता था। इत्र या तो आप लगा दीजिए तृणमूल के बटन पर, या लगा दीजिए बीजेपी के बटन पर, और बाहर आए उसका जो है वो सूंघो, हाँ उंगली सूंघो, अगर उसमें इत्र की खुशबू आ रही है तो वही उसने तृणमूल को वोट डाला है, नहीं आ रही है तो उसने बीजेपी को डाला है, तो फिर उसकी पिटाई करो। तीसरा तरीका, घर से निकलने ही मत दो, धमका के रखो, जो वोटर हो उनके यहाँ पहले से सफ़ेद साड़ी भेज दो, सफ़ेद साड़ी के साथ में कुछ और पूजा की सामग्री, जिसमें ये हो, उसका अर्थ होता है कि भाई तू विधवा होने वाली है तो ये सफ़ेद साड़ी तेरे लिए है, उसके साथ में ये अंतिम संस्कार के लिए सामान है, यानी तेरे पति को हम मार डालेंगे, ये सिस्टम। फिर बूथ रिगिंग, प्योर बूथ रिगिंग, जिसमें ये कई सारे बूथ पे ये पाया गया कि साहब जो बूथ की फीड है वो गायब है, बूथ की फीड गायब है, क्लोज सर्किट कैमरा जो है, सीसीटीवी है, वो बंद हो गए हैं, उनकी फीड नहीं चल रही है, या फिर
दिखाई पड़ रहा है कि साहब बार बार एक ही व्यक्ति जाके और वहाँ पर जो भी वोट डाल रहा है उसकी मदद कर रहा है इत्यादि इत्यादि, ये सारा वो मॉडल था जो डायमंड हार्बर मॉडल, जो कि खंड खंड हो गया, खंड खंड कर दिया, पब्लिक ने कर दिया। 90% हिंदुओं ने एक तरफा वोट डाल के और सारा कार्यक्रम समाप्त कर दिया। अब जहांगीर खान को रिलीफ मिल गई है कि भाई इनको 25 तारीख तक अरेस्ट ना किया जाए, 24 को परिणाम आ जाएंगे, 25 तक उनको एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि भाई इनको 25 तारीख तक अरेस्ट ना की, बस इतना ही मिला है। 25 तारीख के बाद उनको आप आराम से अरेस्ट कर सकते हैं। 5 FIR हो गई हैं, ये भी बताया गया, 5 FIR। तो खैर जहांगीर खान ने जो हरकतें की है उसमें 5 FIR तो कम ही है, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई और कैबिनेट मीटिंग में बड़े बड़े निर्णय हो गए। कैबिनेट मीटिंग में सुबह सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ मेरे हिसाब से, वैसे तो और भी निर्णय हैं जो कि उन्होंने जो भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में उसको लागू करते हुए निर्णय है, लेकिन जो सबसे बड़ा निर्णय है वो ये है कि भाई इमाम और मुअज्जिन का जो भत्ता है वो 1 तारीख से बंद। आपको पता है सारे इमामों को और मुअज्जिन मतलब जो अजान देते हैं मस्जिदों में, उनको सरकार की ओर से 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार भत्ता दिया जाता था। यानी सरकारी खर्चे पर एक मज़हब जो है वो चलाया जा रहा था और ये एक इंसेंटिव था कि कैसे और अधिक मस्जिदें बने और ऐसे और मस्जिदों में कैसे और इमाम नियुक्त हों और इमामों की संख्या बढ़े और उनके पैसे बढ़े। वो सिस्टम ख़त्म, बिल्कुल हो गया उसका अंग भंग, भेंगे गए लोग। ये प्लस जो और वादे किए थे उन वादों के ऊपर भी कार्रवाई आरम्भ हो गई। यानी कि जो 3,000 रुपये देने का जो वायदा था वो 3,000 रुपये देने के वायदे पर अमल भी आरंभ कर दिया गया, उसकी स्वीकृति दे दी गई, उसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाने की भी स्वीकृति दे दी गई। अब वो कार्य चालू हो जाएगा। फिर 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं था, 7th पे कमीशन को पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया। लागू भाई ये तो शुभेंदु बाबू जो है वो तो रियल बुलेट ट्रेन की स्पीड से जा रहा है। पुरोहितों का बच्चा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये भी सुन लीजिए, अब ये काम जो इन्होंने किया है इस पर निश्चित रूप से लिटिगेशन होगा कि इमाम का और मुअज्जिन का भत्ता तो ख़त्म कर दिया जाएगा। सॉरी नहीं, गलत बोल गया। इमाम का मुअज्जिन का भत्ता ख़त्म कर दिया जाएगा, पुरोहित का भी भत्ता ख़त्म कर दिया जाएगा, पुरोहित का भी भत्ता ख़त्म कर दिया जाएगा। रिलीजन बेस्ड कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। और 3,000 का ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक और जो क्या था कि साहब सारी महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल दिया जाएगा, वो भी लागू कर दिया गया। हालांकि इस पर मेरे रिजर्वेशन है। ये जो है ना, ये फ्री बस ट्रैवल आप जब भी कर देते हो ना तो पता ये चलता है कि ये वो जो बस जो है वो चलनी ही बंद हो जाती है। ये कर्नाटका में भी देखा गया। कर्नाटका में जब से फ्री बस ट्रैवल दिया तो फ्री बस ट्रैवल के चक्कर में एक तो भट्टा बैठ गया कर्नाटका के जो अलग अलग रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से उनका। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो ट्रिप्स थी उनकी संख्या कम कर दी और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होते होते ड्राइवर्स ये करते थे, जहाँ पे महिलाएं दिखाई पड़ती थी वहाँ गाड़ियाँ रोकते ही नहीं थे। ये अभी भी चल रहा है। तो भाईपों को तो बड़ी दिक्कत है। अब आपको पता है कि भाईपों को तो पहले ही चुनौती दे चुके हैं शुभेंदु बाबू। भाईपों की 24 प्रॉपर्टी जो है वो पहले ही अटैच हो चुकी है। और ये भी पता चला कि आज सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार जो बड़े गुंडे हैं न्यू टाउन के, या जो आप कह सकते हैं कि न्यू कोलकाता है उसके, वो भी पहुंच गए ईडी के ऑफिस। और ईडी के ऑफिस में उनका उपचार चल रहा है। अब वो छोड़े जाएंगे या रोक लिए जाएंगे ये बाद की बात है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े दादा बड़े बड़े गुंडे थे वो सारे के सारे अंदर पहुंच रहे हैं। सोना पप्पू भी पहुंच गए, शौकत मुल्ला भी पहुंच गए। शौकत मुल्ला वही जिनके नाम पे आजकल जो बड़ा फेमस वो चल रहा है, वो जो बंगार के MLA कैंडिडेट थे। शौकत मुल्ला जो थे वो जहांगीर खान के पहले नंबर 1 के दादा हुआ करते थे। अनुव्रत मंडल, काजल शेख, सबके सब लाइन से लगे हुए हैं। जितने भी साहब बड़े बड़े दादागिरी वाले लोग थे, क्या नाम है उसका, बापी हालदार,
बापी हवलदार का भी नाम आने वाला है, साउथ कोलकाता का सबसे बड़ा गुंडा। पूरा का पूरा सिस्टम यूँ चल रहा था कि हर ज़िले का एक चीफ मिनिस्टर था और हर ज़िले के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ में उसका जो चीफ सेक्रेटरी था वो एक वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा था। और वही सिस्टम जो है वो डिसमेंटल किया जा रहा है। एक बार फिर बधाई शुभेंदु अधिकारी को, कि आपने जो कहा वही आप करते हुए दिखाई पड़ा।